कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी दिया इल्तुतमिश, ऑप्शन सी दिया फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी दिया अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुतुब मीनार बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इल्तुतमिश ने इसका शासक में पूरा हुआ था। ठीक है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो ये आपका इल्तुतमिश। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाख बख्श, ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया बलबन, ऑप्शन सी दिया राजिया, ऑप्शन डी दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसको दिया गया था लाख बख्श की उपाधि? किस शासक काल में दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? ऑप्शन ए दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी दिया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी दिया गया गियासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तब ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पोल खेलते हुई थी मृत्यु। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? ऑप्शन ए राजिया सुल्तान, ऑप्शन बी दिया मुमताज़, ऑप्शन सी दिया नूरजहां, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे उत्तरी भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी आपका राजिया सुल्तान। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन ए नसरुद्दीन, ऑप्शन बी अल्तमश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी दिया मालिक कपूर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन ए दिया अल्तमश, ऑप्शन बी दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन से नासिरुद्दीन, ऑप्शन दिया बलवन की थी। ये आपकी किसकी बेटी थी राजिया सुल्तान? तो राइट आंसर होएगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, अरवस नहीं होगा, यहाँ पे इल्तुतमिश लिख लीजिएगा, गलती से हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इल्तुतमिश की बेटी। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया 1998, 1900। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 ईस्वी। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के लिए के समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राजिया सुल्तान। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर दिया गया था तो बलबन को इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी दिया इल्तुतमिश, ऑप्शन सी दिया बलबन, ऑप्शन डी दिया नसरुद्दीन खुसरो। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ चंगेज खान ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो पूछा गया दिल्ली के खिलजी सुल्तान मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला। तो राइट आंसर होगा जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तो तुर्क, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मदुरई तक के सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो 4 ऑप्शन, खिजर खान, मोहम्मद गौरी, मालिक कपूर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मालिक कपूर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? ऑप्शन दिया बलबन, ऑप्शन बी दिया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी दिया सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूँ 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि दूसरा सिकंदर ए, तो बी इज़ द करेक्ट अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो 4 ऑप्शन, बलबन ए, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी दिया फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर बी होगा अलाउद्दीन खिलजी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15 जरा। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किसमें? तो 4 ऑप्शन है, कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। इसका राइट आंसर होगा कला में। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे किसमें? तो वो दर्शन में, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? 4 ऑप्शन दिए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी दिया गया सिकंदर लोदी।
तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने बी इज द करेक्ट आंसर होगा कि जो आपका सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सन। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो यहाँ पे दान विभाग की बात की गई है, एक परोपकारी, तो राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक, ए इज द करेक्ट आंसर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो होगा यहाँ पे इब्न बतूता की बात की गई है। 18 का राइट आंसर जो होगा यहाँ पे इब्न बतूता की बात की गई है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके राज्य में भारत आया था, ठीक है, शासनकाल जो कर रहा था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तौबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो 4 ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली के निश्चित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है आपको बलबन, तो यहाँ पे राइट है मोहम्मद बिन तुगलक, सी। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो 4 ऑप्शन है इसमें, तो राइट आंसर इसकी मैं बात करूँ वो विश्वस्त था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। तो देखिए अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 21 का, तो कारण पूछा गया है ना, तो यहाँ पे वो व्यावहारिक योजना नहीं था, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन ए दिया गया खिलजी वंश, ठीक है, ऑप्शन बी दिया तुगलक वंश, ऑप्शन सी दिया दास वंश, ऑप्शन डी दिया लोधी वंश। तो पूछा गया सबसे ज़्यादा किसने अधिक राज्य किया था, शासन किया था? तो राइट आंसर 22 है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका तुगलक वंश, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी दिया सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 का जो लोधी वंश का था, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर 24 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूछा गया कि तो यहाँ पे फिरोज तुगलक, सी इज द करेक्ट, लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था, तो फिरोज तुगलक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना फिरोज तुगलक, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी डी दिया गया सिकंदर लोधी। तो जो आगरा नगर की स्थापना की गई थी, आप इसमें से आपको सभी को पता है कि ये सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया बहलोल लोधी, ऑप्शन बी दिया इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी दिया दौलत खान लोधी। राइट आंसर इब्राहिम लोधी, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का बी बहमनी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का बी बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन सी दिया गया महमूद गवान, ऑप्शन तो बी इज द राइट आंसर अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ठीक है, बहमन राज्य की स्थापना। नेक्स्ट 28, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे पूछा गया कि अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, किसने किया था? तो सिकंदर लोधी द्वारा किया गया था, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी पूछा गया, तो 4 ऑप्शन दिए गए। पूछा कहाँ की थी? अहमदनगर, बीजापुर, सातारा, गोलकोंडा। तो ये आपकी जो चांद बीबी थी, तो शासक पूछा गया तो अहमदनगर की, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो 4 ऑप्शन मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी दिया महमूद गवान, ऑप्शन सी दिया यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन दिया इस्माइल आदिल शाह। तो राइट आंसर होगा ए मोहम्मद आदिल शाह। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक्स।